जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सुरजीत सिंह है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पीओके, यानी कि टॉपिक है पीओके। पीओके क्या है? पीओके आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने सुना होगा कि पीओके हम वापस लेकर रहेंगे। माननीय गृह मंत्री जी संसद में बोल रहे थे कि पीओके जल्द वापस आएगा। राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, वो भी कई बार बयानों में सुनते होंगे पीओके पीओके। आखिर ये पीओके है क्या? आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। बहुत से हमारे युवाओं के सवाल रहते हैं कि क्या है पीओके, क्या है धारा 370। इसके विषय में आज हम आपको बस समझाने जा रहे हैं। पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे हिंदी में कह सकते हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान के हिस्से वाला कश्मीर। अब हमारे देश के बहुत से युवाओं का ये सवाल था कि मोदी जी ने धारा 370 हटा दी तो यानी कि पीओके हमारे पास आ गया। नहीं, धारा 370 हटाने से पीओके हमारे पास नहीं आया। धारा 370 तो जो हमारे पास जम्मू कश्मीर था उसमें से हटाई है। अभी पाकिस्तान के पास जो पीओके है वो हमें अभी वापस लेना है। उसी पर आज चर्चा करेंगे, ये कैसे पाकिस्तान ने पीओके पर कब्जा किया, आज उस विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947, उस टाइम कश्मीर के, ये पूरा कश्मीर था, इसके राजा थे हरि सिंह। हरि सिंह कश्मीर के राजा थे। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, सरदार पटेल गृह मंत्री का जिम्मेदारी संभाल रहे थे और हमारे पाकिस्तान जो अलग बना था उसके प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि एक डिवीजन कर दिया था हिंदुस्तान से पाकिस्तान को, उसके जिन्ना थे। अब जो हरि सिंह राजा थे उनसे भारत ने कहा था कि जम्मू कश्मीर है उसे भारत में विलय करवा दो और यहाँ पे भी लोकतंत्र जैसा चलता आ रहा वैसा चलता। हरि सिंह मानने को तैयार नहीं थे। वो कह रहे भाई हम राजा रहेंगे, यहाँ के राजा हम हैं तो हम रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में पाकिस्तान जो था उसने सोचा क्यों ना, भारत का तो किस पे कब्जा नहीं है तो क्यों ना हम कश्मीर को कब्जा कर ले। तो उन्होंने पाकिस्तान में अपनी सेना के साथ साथ कवालिये की भेष में, और कवाली आतंकवादी जो होते हैं वो कश्मीर की तरफ भेज दिए। अब कश्मीर में उन्होंने मार काट मचा दी, कब्जा कर लिया कश्मीर में, घरों पे कब्जा। अब हरि सिंह के पास उस टाइम इतनी सेना नहीं थी जो पाकिस्तान का मुकाबला अकेले कर पाते। अब जो था जो पाकिस्तान यानी कि कश्मीर में जो हाल था, वहाँ की जब आतंकवादी उनकी बहन बेटियों को उठाकर ले जा रहे थे, बहुत बुरा। अब ससुरा वो क्या कर रहे थे, यानी कि एक लड़की उन्हें देखी तो अगर उन्हें अगली वाली लड़की अच्छी लगी तो इससे भी शादी करेंगे। आतंकवादियों ने ये हालत कर दी थी जिसकी आज हम आपको अपने जुबान से बता नहीं सकते आपको। फिर आगे जब हरि सिंह का माहौल बिगड़ा, हरि सिंह ने कहा अब तो हम हमारी जान को खतरा है, हम प्रजा को क्या बचाएंगे। तब ये हरि सिंह भागते हुए भारत के पास आए थे, भारत के पास दिल्ली पहुंचे और उन्होंने नेहरू जी से कहा कि हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो, पाकिस्तान ने हम पे आक्रमण कर दिया है। तब सरदार पटेल ने कहा था कि ऐसा है, अगर हमसे मदद चाहिए, ऐसे हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, अगर हमसे मदद चाहिए तो अपने कश्मीर को भारत में विलय करानी होगी। हरि सिंह के पास और कोई चारा नहीं था। अब उन्होंने अपनी जान बचाए कि प्रजा की जान बचाए, इससे बढ़िया भारत को जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कराओ, इससे कि प्रजा की भी जान बच सके, अपनी भी। अब उधर हरि सिंह ने एग्रीमेंट साइन किया। तो जब हरि सिंह जब कश्मीर के राजा थे, जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भारत के लिए एग्रीमेंट साइन कर दिया कि कश्मीर आज से भारत में विलय है। ये पूरा कश्मीर के राजा थे, ये पूरा भारत में विलय हो गया। अब क्या था, उन सरदार पटेल ने कहा अंग्रेजों की उनसे कहा कि ऐसा है। अब उन्हें दिखाया एग्रीमेंट कि अब हम
कार्रवाई करेंगे आगे पाकिस्तान पे, या हमारे देश पर पाकिस्तान कब्जा कर रहा है। तब उसके बाद एक था ब्रिगेडियर उस्मानी। ये बहुत खतरनाक था उस टाइम। नेहरू जी ने उसे भेजा। अब नेहरू जी ने उसे भेजा, उसे जिन्ना भी ऑफर कर चुके थे कि भाई तू पाकिस्तान में आ जा तो हम तुझे अपनी आर्मी चीफ बना देंगे। लेकिन उस्मानी जो था वो इतना कह सकते हो देशभक्त था, उसने कहा हम इस भारत की मिट्टी में जन्म लिया है, यहाँ की शपथ ली है, वर्दी पहनी है, तो हम इस देश से कैसे गद्दारी कर सकते हैं। जिन्ना चाहता था कि सभी मुसलमान उसके जैसा सोचते हैं, लेकिन नहीं, जो हमारे देश में मुसलमान है वो उसके जैसा नहीं सोचते थे। जिन्होंने भारत चुना, अगर वो भी पाकिस्तान उस समय चुन लेते तो आज भी वो सोचते कि अरे ये हमारे पड़ोसी देश है, वहाँ आटा कितना सस्ता है। तो आप ये चीज देख ही सकते हैं उसे। तो ब्रिगेडियर साहब ने और वो ब्रिगेडियर साहब की खूबी क्या थी, वो ब्रिगेडियर साहब ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड की आर्मी के साथ उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, यानी कि बहुत अच्छे। उन्होंने जब यहाँ से जब पाकिस्तान की सेना को खदेड़ना चालू किया पीछे से, अब पाकिस्तान की पलपट्टी कट गई। बोले अब तो पीछे हटना ही पड़ेगा। पाकिस्तान कई किलोमीटर तक पीछे हटा दिया। उसके बाद में हमारे जो महान, जिन्हें कह सकते हैं नेहरू जी, जो प्रधानमंत्री हैं उस टाइम के हमारे देश के थे, उन्होंने अचानक से युद्ध को पूर्ण विराम की उस उपस्थिति में ले गए। उन्होंने बोल दिया युद्ध पूर्ण विराम। अब युद्ध पूर्ण विराम हो गया तो जो जहां था वो वहीं रुक जाए। अब जो हमारा आधा ये कश्मीर बचा हुआ था, ये पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। युद्ध विराम हो गया तो हमारी जो भारत की सेना थी, यानी कि अगर नेहरू जी युद्ध विराम ना करते तो शायद हमारे देश की सेना पाकिस्तान की सेना को खदेड़कर अपना जो आज पीओके, जो पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर है, वो आज भारत में होता। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने ऐसा नहीं किया जिससे कि हमारा जो आज इसे पीओके कहते हैं वो हमारे पाकिस्तान का, हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा है। अब पाकिस्तान कहता है ये हमारा हिस्सा है। अब आप खुद सोच ले, हरी सिंह जी ने जब ये इसके राजा थे, उन्होंने जब इसे विलय कराया तो ये फिर पाकिस्तान का हिस्सा कैसे हो सकता है। अब ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हो सकता। तो फिर इसी को आगे देखते हुए मोदी जी ने कहा है, योगी जी ने भी कहा है कि हम इसे वापस लेके रहेंगे, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, लेकिन इस पीओके को वापस लेके रहेंगे। तो यही आज के पीओके का टॉपिक था, मेन टॉपिक था कि पीओके क्या है। हमें आशा है कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे इस टॉपिक को, और आगे जो धारा 370 जो टॉपिक था उस पर हम आपको बताने वाले थे, लेकिन वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा, बेल आइकन दबाना होगा, जिससे कि हमारा धारा 370 जो वो मुद्दा था, वो हमारे कश्मीर के अंदर का मुद्दा था, वो क्या था वो हम कैसे पता करें। उस पर धारा 370 और 35A इसके विषय में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।